प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्राइम साइंस क्लासेज में। आज हम रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक मोलरता पे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं मोलरता। जिसे हम लिखते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम से मोलरता क्यों पढ़ते हैं हम? किसी भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हमको मोलरता जानना आवश्यक है। ठीक है, सांद्रता क्या होती है? तो किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम सांद्रता से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी विलयन में विलेय ज्यादा घुला हुआ वह सांद्र होगा, और विलेय यदि कम है तो वह तनु विलयन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइए जानते हैं मोलरता को जानने के लिए सबसे पहले हमको मोल जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोल क्या होता है। मोल एक मूल राशि है, मोल एक मूल मात्रक है, और मोल से हम प्रदर्शित करते हैं पदार्थ की मात्रा को। पदार्थ की मात्रा यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक, किसी भी पदार्थ, जैसे ये चाक है, और इस चाक के बाहर की बात करें तो द्रव्यमान में, लंबाई की बात करें तो सेंटीमीटर या मीटर में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम कहें कि इस चाक में कुल कितने कण हैं, तो इस कणों को ज्ञात करने के लिए हमको जानना पड़ेगा मोल। यदि हम मोल जानते हैं तो इस चाक के कणों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आइए अभी एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मोल क्या होता है। मोल निकालने के लिए यानी हमको जानना पड़ेगा पदार्थ का अणुभार। ठीक, तो मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। भार बट्टे अणुभार। किसी भी पदार्थ का यदि हमको मोल निकालना है तो उस पदार्थ का भार और उस पदार्थ का अणुभार हमको ज्ञात होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे हम लिखें कि पदार्थ के मोलों की संख्या, या पदार्थ का मोल, पदार्थ का मोल, तो हम लिख सकते हैं पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। इस तरह से हमारा मोल निकल के चला आएगा। ठीक, और एक मोल की वैल्यू होती है, एक मोल का मान होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 × 10⁻23 ये एक मोल का मान है। और इस वैल्यू को दिया था अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इस नंबर को एवोगाड्रो ने दिया था। यदि आपसे पूछा जाए कि अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.023 × 10⁻23 ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं, जैसे हम कहें कि अब मोल तभी निकलेगा जब किसी पदार्थ का भार दिया गया हो और वह पदार्थ शुद्ध रूप में हो। ठीक है, उसके सूत्र को हम लिख सकते हैं। जैसे हम कहें, एक क्वेश्चन सिंपल सा आपसे पूछ रहा हूं। ठीक, जैसे हम कहें कि मान लीजिए हमारे पास 90 ग्राम जल है। 90 ग्राम जल है, जल का सूत्र आपको पता है H2O। 90 ग्राम जल में कुल मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम कहें 90 ग्राम जल में कुल मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 90 ग्राम जल में कुल मोलों की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे, भार बट्टे अणुभार। यानी भार कितना दे रखा है, 90 ग्राम। पहले हम सबसे पहले जल के अणुभार को निकालते हैं। जल का अणुभार निकालने के लिए देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 2 एकम 2। ठीक, फिर ऑक्सीजन की संख्या है 1 और ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। ठीक है, इस तरह से 2 और 6 8 और 1 18। जल का अणुभार निकल के आ गया 18। फार्मूला को लगा दीजिए, भार बट्टे अणुभार। भार है 90 ग्राम और अणुभार है 18, यानी जल का मोल आ जाएगा 5। ठीक है, मोल कितना आ गया, 5।
यानी 90 ग्राम जल में कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन और जानते हैं, नोट कर लीजिए इसको। वैसे ही यदि हमको निकालना होगा कि विलयन में विलेय भी होते हैं, विलायक भी होते हैं, विलेय का मोल निकालना होगा तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। इस तरह से आप लगाएंगे फार्मूला। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार और विलेय का अणुभार। यदि हम विलायक के मोलों की संख्या निकाले तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। जो भी हमसे पूछे वो बस मोल भार बटे अणुभार पे रख देंगे तो आ जाएगा। आइए जानते हैं मोलरता को। अब मोलरता आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। मोलरता को हम डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को यह मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, ठीक है। आइए जान लेते हैं मोलरता बराबर, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मोलरता बराबर होगा कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में ठीक। ये हमारा फॉर्मूला बन गया और यही इसी से डिफिनेशन भी बना सकते हैं कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। सिंपल, फिर से समझिए कि 1 लीटर विलयन में या कोई भी विलयन हो, निश्चित मान लेते हैं ना, उसमें कितना विलेय घुला हुआ हो वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलरता। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित या घुलित कुल मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। आइए इस फार्मूले को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, ओपन करते हैं, जानेंगे। तो देखिए मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर, एक बात बताइए कि विलेय के मोलों की संख्या पे हम क्या रख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या की वैल्यू रख सकते हैं हम विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी इस वैल्यू को इसके जगह पे हम पुट कर देते हैं तो एक हमारा फार्मूला बनेगा, यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और बटे इसका बटे हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन लीटर की जगह पे यदि हम ml पुट करें, लीटर को हम ml में बदलेंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह का एक फार्मूला आ गया। इसको और ओपन करें हम तो लिख सकते हैं इसको, मोलरता बराबर विलेय का भार और इसको हम ऊपर ले जाएंगे 1000 को इसके साथ, तो गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे ये ऊपर चला जाएगा विलयन का आयतन
बिलियन का आयतन किसमें, ml में। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, इस पे हमारा सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। ठीक है, इसको और शॉर्टकट में लिखिए तो मोलरता को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर विलेय का भार, विलेय के भार, भार माने डब्ल्यू और विलेय माने बी, गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार यानी मोलर मास एम, एम बी इंटू बिलियन का आयतन, यानी बिलियन को हम टी से, ठीक, और आयतन को वी से, वी टी ml में। ये हमारा शॉर्टकट का फार्मूला बनके तैयार हो गया। इस फार्मूले पे सारे सवाल लग जाएंगे। डब्ल्यू बी विलेय का भार, डब्ल्यू बी विलेय का भार, विलेय का अणुभार एम बी और 1000 और वी टी यानी बिलियन का आयतन ml में। ठीक है, इस पे हमारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं सवाल। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, जान लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन आ गया कि, क्वेश्चन आ गया कि 900 ग्राम, 900 ग्राम ग्लूकोज से, ग्लूकोज सूत्र होता है C6H12O6, 900 ग्राम ग्लूकोज से 2 लीटर जिसको हम 2000 ml भी लिख सकते हैं, 2 लीटर बिलियन तैयार किया गया, बिलियन तैयार किया गया। प्राप्त बिलियन की, प्राप्त बिलियन की मोलरता कैपिटल एम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, लगाइए अपने मन से, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। आइए जानते हैं, इस फार्मूले पे लगेगा क्वेश्चन। 900 ग्राम ग्लूकोज दिया है, यानी ग्लूकोज हो गया विलेय और विलियन हो गया 2 लीटर, ठीक। और ग्लूकोज का अणुभार सबसे पहले निकालते हैं, तो ग्लूकोज का अणुभार निकालना हम सिखाएं आपको। C6H12O6 यदि दिया है तो कार्बन की संख्या इसमें है 6, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 छक्के 72, हाइड्रोजनों की संख्या है 12, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो हो जाएगा इसका 12। ऑक्सीजनों की संख्या है 6, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 छक्के 96, और सबको जोड़ेंगे तो आएगा 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 और 1 8, और 17 1 18 के 8, 180। आइए अब इस फार्मूले को रखते हैं। विलेय का भार दिया है 900 ग्राम, विलेय का भार कैपिटल एम बराबर विलेय का भार 900 ग्राम गुणे फार्मूले के हिसाब से 1000, और एम बी दिया है 180, निकाला हमने एम बी 180, और वी टी यानी आयतन दिया है 2000। अब आराम से काट सकते हैं इसको, आप काट दीजिए इसको, 1 0 1 0 कट गया, ये 3 0 से 3 0 कट गया, इसको काट सकते हैं 1 0 से 1 0 कट गया, 18 से 90 को काट सकते हैं, 18 5 90, ठीक है। यानी 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, और नीचे बचा 2। अब 2 का 5 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 10.1 बचा 10, 2 5 10, ठीक। ये आपका आ जाएगा आंसर 2.5 मोल। इस तरह से सारे सवाल को आप लगा सकते हैं। आइए एक सवाल और जानते हैं, एक क्वेश्चन और जानते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है 80 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से
180 ग्राम 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1.5 लीटर विलियन बनाया गया। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस तरह से आइए लगाते हैं इसी फार्मूले को। सबसे पहले NaOH का हम अणुभार निकालेंगे। आइए निकालते हैं NaOH का अणुभार। यहीं पे देख लीजिए, NaOH सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। सबको जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 40। यानी आप विलेय की भार की बात करें तो 80 ग्राम गुणे 1000 बटे अणुभार दिया है 40 और विलियन का आयतन दे रखा है इसमें 1.5 लीटर माने 1500 ml। बहुत ही आसान है। 40 से काट दीजिए 80 को 2 बार में, ठीक। 00 से 00 कट जाएगा और यहाँ 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 2 दूना के 4 और नीचे रह जाएगा 3। 3 से भाग देंगे 4 में तो 3 एकम 3 बचा 1.10, 3 त्रिके 9, फिर 1 बचा 10, 3 त्रिके 9। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, ठीक। थैंक यू।